अपनी जान पे नजराने पेश करने पड़ते हैं, शहादतें देनी पड़ती हैं, शहादत का जज्बा रखना पड़ता है, तिब्बे नबी का नारा लगाना पड़ता है। फिर जाके कहीं जाके अपनी जो कौमें जो रस्तों से बिगड़ गई हैं वो कहती हैं हाँ यार इस तरफ जाए, हमारा तो मकसद ही ये था कि हम किधर चले गए मेडिकल माफिया में। अपने बच्चों को मेडिकल की टीमों से बाइकाट करते हैं। ये माशिए बना रहे हैं आज का, पूरे फिजियोथेरेपी माशिए मुशिए सारे तैयार कर रहे हैं, टके का नाम नहीं है, माशिए कर रहे हैं। और वो उसी को कहते हैं जनाब वो अच्छा वो माशिए में वो तैयार कर रहे हैं, वो जनाब गोलियां भी देगा, मेडिसिन भी देगा, सब कुछ देगा, और वो सब कुछ चेक भी करेगा, टेंशन ना ले। 5 साल का उसका भी कर दिया प्रोग्राम। अब देखें, सोचने की बात है, माशिए मुशियों को उन्होंने जो है ना वो फिजियोथेरेपी बना दिया। यानी अंग्रेजों को समझ नहीं आई और इधर इनको वो क्या कर दिया, वही स्टडी वही करा के माशियों वाला काम भी करेंगे। इनको देखो मेरे घोड़ों की माशिया करवानी है, इनको घोड़ों के माशिया करवानी है, इनकी ऐसी की तैसी। और लाज करना है भाई, लाज जो अंदर के सिस्टम है उनको अपनी मर्जी से अपने सिस्टम, उनके सिस्टम को अपनी तार के साथ जोड़ना है, इसका नाम है। जितनी मर्जी फिजियो कर लो, जितनी मर्जी माछे रगड़ कर लो, तुम्हारा बाप भी सही नहीं कर सकता, तुम्हारे बापों के बाप भी सही नहीं कर सकते, तुम्हारे शैतानों के शैतान भी सही नहीं कर सकते। ये चैलेंज है तुम्हारे सब, ये जो फिजियोथेरेपी चीजियोथेरेपी, ये कैनिस एनिस डोनिस जितने भी है, सबको चैलेंज है तुम्हारी ऐसी की तैसी, पूरी रशिया की और पूरे उसको अमेरिका को और इंडिया को, सबको चैलेंज है। कोई वैक्सीन ऐसी निकालो तुम्हारी ऐसी की तैसी, छोटा की कोई कैंसर का इलाज नहीं, सब ड्रामे गिरी है। कैंसर तो किसी वजह से है, और मैं कैंसर के ऊपर लेक्चर दूंगा, बकायदा लेक्चर दूंगा कैंसर के ऊपर। कैंसर जब हुआ उसके बाद आगे क्या हुआ पता है आपको? और ये क्या कर रहे हैं, ये आपको शुभदेवसी दिखा रहे हैं। मैं बताऊंगा ना जरा ये वैक्सीन किधर जाती है और कैंसर किधर है। तुम्हारी ऐसी की तैसी लोगों को गुमराह कर सकते हैं। ये छोटा की है तुम्हारा हेडमास्टर, इसको हेडमास्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? हेडमास्टर। तो कराची के लोगों कोई वैक्सीन नहीं लगानी है आपने। ये जो ये वैक्सीन का प्रोग्राम बनाया, चाहे कोई भी हुकूमत करे तो ये पांचा करके रख देना। देखे नेपाल में क्या कर दिया उन्होंने। नेपाल में मैं भी वीडियो आपको भेजता हूँ नेक्स्ट। नेपाल में उन्होंने तख्ते उल्ट दिए वज़ीर आज़म चोर को, जो चोर था, करप्शन करने वाले थे, पूरे सब लोगों को देखे में उनकी दौड़े लग गई, दौड़ गए। फौज ने आगे बचाया, फौज भी काबू नहीं कर सकी। अब तो हमारे पाकिस्तान में फौज साथ देगी इनका? नहीं देगी, क्योंकि उनको पता है ये गंदे हो गए हैं। तुम्हारी फौज तो पहले इनसे दूर भाग रही है। तो याद रख लें, ना कोई दारा इनको बचाएगा, ना इनको किसी और ने बचाना है, ना किसी चलिस्टर को, ना किसी, इनको भागने भी नहीं देना। ये सब चोर डाकू लुटेरे हैं। बहरहाल अभी तो ये वीडियो जा रही है चैनल पे कि ये हेल्थ का कार्य है। ये वीडियो सुने भी, अगली मैं बात बताता हूँ। हाई ब्लड प्रेशर हो, गुर्दों पर दबाव हो, हर वक्त इन्फेक्शन का खतरा हो, मसला यह है कि जिस्म फितरी तौर पे उस उज़्व को अपना नहीं समझता, बल्कि उसे अजनबी समझ के उस पर हमला करता है। और कई मरतबा ये दवाइयां भी उस रद्द अमल को रोकने में नाकाम हो जाती हैं। इसीलिए साइंटिस्ट अब ऐसे आज़ा के ऊपर तहकीक कर रहे हैं जो रिजेक्शन फ्री हो। सबसे ज्यादा दिलचस्प तजर्बात जीनियाती तौर पे तब्दील शुदा पिग के आज़ा के साथ हुए। आप देखें पिग के साथ कि ये यानी सूर के साथ, आर्गन के साथ। मैंने आपको बोला डॉक्टर मसूद जिसने दिल का ट्रांसप्लांट किया था, तो बड़ा पाकिस्तान को बदनाम किया था। मैंने उस वक्त उसकी बैंडें बजाती थी। मैं कहा ये हराम की चीज़ों से लगा के, और कहता थी मैंने दिल का सूर का दिल लगा के इंसानी जिंदगी को बचा लिया। खोते के बच्चा 6 महीने बाद वो बंदा मर गया। आपको पता है जो गलीज खाने, हराम खाने खाते होगा, उसका एक बार भी आपके जिस्म के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा ना, या ट्रांसप्लांट किया जाएगा, तो आपका बेड़ा करेगा। याद रख, बिल्कुल बेड़ा करेगा। जो इस्लाम में बातें लिखेगी उस पर मोहर है, मोहर लगा ले, बस मोहर है वहां पे, बस। उससे दाएं बाएं लेफ्ट राइट ऊपर नीचे नहीं सोचना। उसके ऊपर तबादला ख्याल करना भी हराम है, क्योंकि अगर हम उसके ऊपर तबादला ख्याल करेंगे कि जी वो पुरानी बातें या फलाने, तो वो मुनकर हो गया इस्लाम का। याद रख लें, बस जो कह दिया वो कह दिया। हमने अपने नबी को बिना देखे माना है। हमारे बड़ों ने, बावजूद ने हमको बताया, हमने माना। ये होता है बिना देखे। जिन्होंने देखा उन्होंने तो तरह तरह की बातें भी की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, ठीक है। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उनका रुतबा हमारे नबी ने क्या रखा कि मेरी उम्मत को बख्शना। हमारे लिए कितना तो बड़ा तोहफा दे दिया हमारे नबी ने कि या इलाही मेरी उम्मत को बख्शना, बस मेरी तमाम उम्मत को। तो हमने अपने नबी का नारा लगाना याद रखें, ठीक है। तो ये पिग का लगाएंगे, देखें बड़े शौक से कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको, शर्म, बेशर्म हुए हैं। बात में जीन एडिटिंग की मदद से पिग के उज़्व से मखसूस जीन निकाल के
उनमें इंसानी जीन अब शामिल जिनको नहीं ना पता, पिग 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 सूर को कहते हैं, याद रखना, सूर को कहते हैं। यानी इंग्लिश में मारते हैं बहुत ऐसे ऐसे के लोगों को पता नहीं चली, पता नहीं क्या है जी लोगों को। लेकिन मैं बता रहा हूँ सूर, सूर और सूर की औलादें जब सूर की बात करेंगे, मुंह से बात भी निकालना ये इंसान के लिए होता है, गुनाह में शामिल हो जाता है। ठीक है, ये ले सुने आगे। किए जाते हैं ताकि वो इंसानी जिस्म से ज्यादा करीब हो जाएं और मुदाफियती निजाम उन्हें अजनबी न समझे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस मकसद के लिए पिग एक मिसाली जानवर, क्योंकि उसके आज़ा का साइज इंसानी आज़ा के साइज से तकरीबन मेल खाता है। मेरा चैलेंज है, जितनी मर्जी आप ट्रांसप्लांट कर लें, जो मर्जी कर लें, चाहे पीक के पूरे ऑर्गन आपके अंदर मुंतकिल कर लें, आपके अंदर तरह तरह के गलीज गंदे जरासीम पैदा होंगे, आप सेहतयाब नहीं होंगे। ये चैलेंज है तुम्हारी, ऐसी की तैसी। छोटा हकीम कैसा है, तुमने करना है और मैंने करके तुम्हारा पोस्टमार्टम करके रख दिया। ठीक है, कोई ऐसा काम नहीं है, कोई अपने जिस्म को कट वट करके, कोई प्यूंदकारी करके कोई दूसरा ऑर्गन अपने जिस्म के अंदर लेके